so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. Yeah guys, hello everyone. Welcome back to another vlog. So in this vlog I'll be telling you that how am I preparing for my annual examinations, the tips and tricks. So here it is the clip of evening where I was making tea, and after that I made macaroni for myself and for my brother, and I made this pasta or macaroni from the things which were available in my home. And it now here it was ready, and here is the final look. And मतलब बहुत अच्छा बन गया था वैसे by chance. And after that I went on terrace, and just for the refreshment you can say. And basically it's the old clip but I have added in this video. So now let's start study. So here I started my first study session with chemistry division, and after taking lecture of Prashant Bhaiya, I started doing the revision like whatever I have studied from the video. And let me just tell you that जो चैप्टर है मतलब मेरा टेस्ट हुआ था, एंड आफ्टर टेकिंग द रिविजन लेक्चर फ्रॉम प्रशांत भैया, मतलब जो क्वेश्चंस उन्होंने बताए थे सेम एग्जैक्टली मेरी टीचर ने दिया था. सो आई गॉट 14.5 एंड मतलब पूरा टेस्ट 15 का था बट आई जस्ट गॉट 14.5 बिकॉज मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था एंड उसके 0.5 नंबर कट गए. एंड गाइज आप भी प्रशांत भैया से पढ़ सकते हो क्योंकि मतलब जो उनके क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि रिविजन लेक्चर्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तभी इतने अच्छे नंबर्स आते हैं. बिकॉज जो हम NYQs हमें मिलते हैं बैच में हम वो सॉल्व करते हैं, एंड आफ्टर दैट NCERT के क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड यहाँ पे मैं चैप्टर 2 भी रिवाइज़ कर लिया था मैंने थोड़ा बहुत, उसमें मैंने कोलॉइडल सोल्यूशन, कंपाउंड्स और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी. उसके बाद स्लॉट 2 मैंने पढ़ा, मैथ्स का रिविजन किया, एंड इन द मैथ्स आई वॉज हेयर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्योंकि ये जो चैप्टर है इट इज़ क्वाइट ऑफ वेरी टफ़ कह लो, मतलब टफ़ है बट जैसे कि उतना भी टफ़ नहीं है अगर हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे. एंड NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करना मत भूलना, बिकॉज इन मैथ्स आई एम लिटरली फोकसिंग ऑन MCQs, assertion, reason एंड NCERT क्वेश्चंस ओनली एंड ओनली, क्योंकि अब लास्ट के 15 to 20 डेज़ में हमें RD शर्मा करने बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि NCERT ही सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है और हमें NCERT पर ही फोकस करना चाहिए. एंड नेक्स्ट थिंग कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में NCERT नहीं, आप सारे सब्जेक्ट में NCERT के क्वेश्चंस पर फोकस करो. एंड आफ्टर दैट कि आप जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं या नोट्स हैं उसको रिवाइज़ करो, क्योंकि अगर अब आप NCERT की बुक पढ़ने बैठोगे देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा. एंड हेयर आई वॉज ऑल्सो राइटिंग दी आइडेंटिटीज़, क्योंकि ये मेरे शॉर्ट रिवीजन में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती है तो मैं उसको रिवाइज़ कर सकती हूँ. उसके बाद यहाँ पे मैं बैठी सैम्पल पेपर सॉल्व करने, मैंने ब्रेक लिया और उसके बाद मैंने साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व किया. एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता रहता है कि आपने एक चैप्टर से कितना पढ़ा, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो. ठीक है, इसलिए मैंने सैम्पल पेपर उठाया एंड यहाँ पे मैं साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी. एंड ये सैम्पल पेपर 2 है क्योंकि मैंने पहला वाला सैम्पल पेपर सॉल्व कर चुका है, और इसके बाद मैं यहाँ पे चेक भी कर रही थी कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन आंसर सही हैं कौन कौन से नहीं हैं. सो लेट अस रिवाइंड एंड मैं बता देती हूँ कौन कौन से टिप्स आपको फॉलो करना है. फर्स्ट, फॉलो NCERT. सेकेंड, सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ NCERT. Third, solve sample paper after completing the syllabus of each and every subject. And fourth, guys, don't take pressure, study with open mind. And this was the tips and tricks I want to give you all. बस इतनी सारी चीज़ें आप follow कर लो and it will be very very easy for you all guys to score good marks in your finals. And guys, best of luck everyone. और आप लोग बताना कि next video मुझे किस topic पर बनानी चाहिए. Guys, right now I am done with solving sample paper, और उसमें भी अभी मेरे लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं. मतलब
आई एम डन विद सेक्शन सी के 29 क्वेश्चन तक एंड उसके बाद क्वेश्चन आई डू इट आफ्टर एंड यहाँ पे चलो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे कितने स्कोर आए हैं। सैम्पल पेपर के तो यहाँ पे MCQ जो है उसमें मेरे को 15 मिला है एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और इसमें आप देख सकते हो। I'm not gonna solve my paper just in this handwriting, but I'm just solving it and let's see and hope for the best. So guys, that's it for today's video. Bye bye, take care and subscribe for more videos. Bye.